नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजों ने बड़ों को चौंका दिया है। टीएस बाबा का 94 वोटों से हारना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि आप में से कई लोगों ने कमेंट में दावा किया था कि इस बार कांग्रेस का सफाया होगा और भाजपा वापसी करेगी। यही नहीं, आप में से कई लोगों ने टीएस बाबा की हार की भी भविष्यवाणी की थी। आप लोगों का आकलन किस आधार पर था ये तो हमें नहीं पता। पार्टी के समर्थक अक्सर अपनी पार्टी की जीत का दावा करते ही हैं। अगर आपने किसी पार्टी का कार्यकर्ता ना होते हुए एक आम नागरिक, एक आम वोटर की तरह ये आकलन किया तो आपको साधुवाद। तारीफ करनी होगी आपकी पैनी नज़र की और वोटर की नब्ज पकड़ने की। तमाम पत्रकारों, राजनीतिक विश्लेषकों, ओपिनियन पोल, सर्वे की तरह हमारा आकलन भी कांग्रेस की जीत का ही था। भले ही मार्जिन 2018 के मुकाबले कम था। हालांकि कुछ अंडर करंट की बात हमने ज़रूर की थी कि कुछ तबकों में खास तौर पर भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ गहरी नाराज़गी है। उसमें युवा वर्ग सबसे प्रमुख था। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता था कि कांग्रेस कम मार्जिन से ही सही लेकिन दोबारा सरकार बनाने में कामयाब होगी। लेकिन मैं खुद भी गलत साबित हुआ। हालांकि मेरी भाजपा के कुछ नेताओं से बात हुई तो वो जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त थे, लेकिन ठोस वजह उन्होंने भी नहीं बताई। शायद भाजपा को भी उम्मीद नहीं थी कि उसे छत्तीसगढ़ में जीत मिलेगी। इस स्टेट में एंटी इनकम्बेंसी का बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि रमन सिंह लगातार 3 बार सत्ता में रहे। भूपेश बघेल ने ऐसा कोई ब्लंडर भी नहीं किया। भूपेश बघेल ने हर तबके को खुश करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें नकार दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली हार तो सरगुजा के महाराजा की हुई। टीएस सिंहदेव अपने ही गढ़ में मात खा गए, वो भी अपने ही शिष्य से। भले ही हार मात्र 94 वोटों से हुई हो, लेकिन हार तो हार है। केवल टीएस बाबा ही नहीं, भूपेश बघेल कैबिनेट के 9 मंत्री गोता खा गए। किसी तरह भूपेश बघेल अपनी सीट बचा पाए, इज्जत बचा पाए, यह कहना गलत नहीं होगा। यही नहीं, जिस सरगुजा में टीएस बाबा का डंका बजता था वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, जैसा 2018 में बीजेपी के साथ हुआ था। सरगुजा की 14 में से एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत सकी। पिछला चुनाव टीएस सिंहदेव ने 39,624 मतों के भारी अंतर से जीता था। फिर ऐसा क्या हो गया कि टीएस बाबा को इस बार जनता ने नकार दिया? आखिर टीएस बाबा की हार का कारण क्या है? क्या टीएस बाबा को हराने के पीछे कोई साजिश रची गई? क्या ये साजिश बीजेपी ने रची या उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने? या बाबा की हार के पीछे वजह लोगों की नाराजगी थी या भाजपा के समर्थन में किसी तरह की लहर थी? इन सब सवालों पर आगे बात करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। जहां तक सवाल भाजपा की लहर का है तो ऐसी तो कोई लहर नहीं थी। यहां तक कि पूरे 5 साल भाजपा भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा नहीं खड़ा कर पाई। चुनाव के वक्त भी भाजपा के समर्थन में कोई लहर नजर नहीं आ रही थी। लेकिन एक अंडर करंट थी जिसने बाजी पलट दी। युवाओं की इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही। छत्तीसगढ़ का युवा भूपेश बघेल की वादा खिलाफी से खासा नाराज था। टाइगर न्यूज में हम लगातार प्रतियोगी छात्रों, संविदा कर्मियों को नियमित नहीं करने और पब्लिक सर्विस कमीशन की पीसीएस परीक्षा में धांधली का विषय उठाते रहे। एसआई परीक्षा को लेकर युवाओं के साथ लगातार वादा खिलाफी होती रही। उससे उनमें नाराजगी थी, असंतोष था। और उसी समय हमने आगाह किया था कि युवाओं की नाराजगी भूपेश बघेल को महंगी पड़ेगी। इसका असर टीएस सिंहदेव पर भी आया, क्योंकि संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा उन्होंने भी किया था। प्रदेश के डिप्टी सीएम थे। केवल 94 वोट से हारने का मतलब यह है कि टीएस के विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें पूरी तरह तो नहीं नकारा, लेकिन शहर का वोटर उनसे खुश नहीं था। शहर के वोटर ने बाबा के खिलाफ वोट किया। टीएस बाबा अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में 8,500 वोट से पिछड़ गए, जिसका नतीजा उनकी हार के तौर पर सामने आया। लेकिन टीएस बाबा के खिलाफ साजिश रची गई। भाजपा ने कांग्रेस के उनके ही अपने साथियों को हवा दी, उनको भड़काने का काम किया। सरगुजा में टीएस सिंहदेव को टिकट बांटने में फ्री हैंड दिया गया था, यह आपको भी पता है। उसी समय माना जा रहा था कि टीएस बाबा के विरोधी प्रेमसाय सिंह टेकाम, चिंतामणि महाराज, बृहस्पति सिंह का टिकट कटेगा, और वही हुआ भी। टाइगर न्यूज में उसी समय हमने बताया था कि टीएस बाबा को उनके अपने ही लोग हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। टिकट कट गया था तो अपने लिए तो प्रचार करना नहीं था, तो टीएस के खिलाफ माहौल बनाने में ही जुटे रहे। अंदर खाने भी ये चर्चा थी कि खुद भूपेश बघेल नहीं चाहते कि टीएस बाबा चुनाव जीतें, क्योंकि टिकट कटने वाले कई पूर्व विधायक भूपेश बघेल के करीबी माने जाते थे। बृहस्पति सिंह इसमें सबसे ऊपर थे।
भूपेश बघेल को यह भी पता था कि चुनाव जीतने के बाद टीएस बाबा सीएम पद के लिए उन्हें फिर टक्कर देंगे, इसलिए बाबा को हरवाने के लिए बाबा के विरोधियों को हवा देते रहे। इन लोगों की मुख्यमंत्री के साथ सीक्रेट मीटिंग की बात भी कही गई। इसके बाद टीएस को हराने के लिए इन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी टीएस बाबा जीत के करीब पहुंच ही गए थे। केवल 94 वोटों से हार का मतलब यह है कि टीएस बाबा को उनके क्षेत्र की जनता ने पूरी तरह नहीं नकारा है। इतने कम मार्जिन से हार का मतलब ही है साजिश। इस हार के बाद टीएस बाबा ने वापस मैदान में लौटने का संकल्प लिया है। हार के साथ मैदान छोड़ने को वो तैयार नहीं है। आपको याद होगा, इस चुनाव से पहले उन्होंने ऐलान किया था कि शायद ये मेरा आखिरी चुनाव होगा, लेकिन अब हारने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो हार के साथ तो मैदान नहीं छोड़ेंगे। ये जज्बा वाकई काबिल तारीफ है। अगले 5 साल बाबा को काफ़ी समय मिलेगा अपनी जनता के साथ दोबारा कनेक्ट बनाने का, दोबारा उनके साथ खड़े होने का, उनके दुख सुख में रहने का। जिस कमी का आरोप राजेश अग्रवाल टीएस बाबा पर लगाते रहे कि जनता के सुख दुख के समय वो उनके साथ नहीं रहे, और इस आरोप में थोड़ी बहुत सच्चाई भी है। ये ऐसा भी होता है कि जब आदमी मंत्री बन जाता है, बड़े पद पर होता है, तो समय की भी कमी होती है, और उस समय जनता को लगता है कि उनका प्रतिनिधि उनके साथ होना चाहिए, और उस समय अगर वो नहीं है तो एक नाराज़गी उसको लेकर भी रहती ही है। उसने भी कहीं ना कहीं भूमिका निभाई टीएस बाबा की हार में। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीएस बाबा की हार की आपकी नज़र में क्या वजह है? क्या टीएस बाबा को हराने की साजिश रची गई, या जनता वाकई उनसे नाराज़ थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।